हेलो फ्रेंड्स, फॉरओवर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम आज देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर का असली चेहरा क्या है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए डायरेक्ट हम रीडिंग को ही स्टार्ट करते हैं आज। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनका असली चेहरा क्या है उनकी सच्चाई। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, क्या जैसे वो दिखते हैं वैसे हैं या कुछ और है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। स्ट्रेस, ब्रेक थ्रू, इंटेंसिटी, कंडीशनिंग, लेटिंग गो, चेंज। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का असली चेहरा क्या है उनकी सच्चाई, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चलिए अब हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेस को ब्रेक थ्रू को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ब्रेक थ्रू को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, ब्रेक थ्रू को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन। इंटेंसिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, इंटेंसिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। कंडीशनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कंडीशनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं नंबर्स बता देती हूँ। 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 13 नंबर, अगेन 4 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है, क्योंकि हमने ऑरिकल डेक्स को ज़्यादा यूज़ किया है तो वहाँ पे जो क्लैरिफायर में है ये कम। तो ऑरिकल डेक के अंदर क्या कहना चाहिए, राशियाँ नहीं होती है, ज़ोडिएक साइन नहीं होते। तो सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है, मतलब होते हैं कुछ एक डेक में होते हैं, लेकिन यहाँ वो नहीं आया एक भी। देखिए, आपके पर्सन की एनर्जी एक तो ये जो दिखाई देती है, एक तो चेंज इनके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर के इनके अंदर अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। बेसिक पर्सनालिटी की अगर हम बात करें
तो आपके पर्सन ना काफ़ी इगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़े से अग्रेसिव हो सकते हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग हो सकते हैं, अपनी चलाने वाले हो सकते हैं, इस तरीके का इनका नेचर हो सकता है। ठीक है, इनको तनाव बहुत रहता है, स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता है, काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं ये। इनको अपनी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू चाहिए अपनी ज़िंदगी से, एक कहीं से मिले, मतलब अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी नहीं है इनको कुछ चीज़ों को लेकर के। ये अपनी एक केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो उसके रिगार्डिंग ये ब्रेक थ्रू कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये फादर के कंट्रोल में है फिलहाल, तो वहाँ से निकलने का रास्ते ढूंढ रहे हैं। ये चाहते हैं कि बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल जाएं, काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स इनकी ज़िंदगी में होती हैं, मतलब जो भी आती हैं, ये उनसे फाइट बैक करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। इस टाइप की सिचुएशन है, क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोलिंग या प्योर मस्कुलाइन नेचर इनका हो सकता है। कहीं ना कहीं से ना इनको अपनी वर्थ का अंदाज़ा तो हुआ है, इन्हें अपना असली चेहरा तो समझ में आया है। शायद इन्हें अभी तक अपनी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा ही नहीं, तो या तो कोई कोर्ट कचहरी हो सकता है जिसकी वजह से इनका एक डिसीज़न की वजह से, वहाँ की वजह से इनका एक कंडीशनिंग हुई है, या फिर डिवाइन की मर्ज़ी से, भगवान की मर्ज़ी से कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनको क्या है, इनको कंडीशनिंग हुई है, इन्हें अपनी एक्चुअल वर्थ का अंदाज़ा हुआ है। कुछ चीज़ों को आपके पर्सन की आदत हो सकती है कि लेट गो करने के उसमें रहते हैं, कि लेट गो हो सकता है इजीली कर देते हैं चीज़ों को, ये भी चीज़, क्योंकि इनको अपनी लाइफ में ना अल्टीमेटली चेंज चाहिए होता है। एक मोनोटोनस लाइफ ये नहीं जी सकते, तो इनको हमेशा एक चेंज चाहिए होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। इसी हिसाब से ये खुद के अंदर भी ना बदलाव लाते रहते हैं, बिकॉज उनको अपनी ज़िंदगी में फ़न चाहिए, सेलिब्रेशन चाहिए, एक टाइप टाइप की ज़िंदगी ये नहीं जीना पसंद करते हैं। प्रॉस्पैरिटी बिगिंस की एनर्जी है, पेशेंस कर रहे हैं, इन्होंने काफ़ी एफर्ट अपनी ज़िंदगी में किया है, उसके बाद अब इनका ये है कि मुझे अब नेम फेम सब कुछ मिलना चाहिए, तो ये उस पर काम करते नज़र आ रहे हैं। अवेयरनेस आपके पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई दे रही है। इनका क्राउन चक्रा हो सकता है एक्टिवेट हो रहा है, या फिर एक्टिवेट होने की ज़रूरत है। हो सकता है इन्हें कहीं से कुछ तरीके की रिकॉग्निशन या रिवॉर्ड की ज़रूरत है, या इनको अच्छा लगता है कि कोई इनको रिकॉग्नाइज़ करे, इनको रिवॉर्ड दे उस चीज़ को लेकर के, ये इनका एक नेचर हो सकता है। बट अवेयरनेस तो आती हुई दिखाई दे रही है, आगे अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिवली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट कुछ लोगों की ज़िंदगी में ना कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो जलने कोड़ने वाले हों, वो प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके पर्सन के असली चेहरे की अगर बात करें, तो एक तो उनको चेंज पसंद है कॉन्टीन्यूसली अपनी लाइफ में। ठीक है, बाकी एक बदलाव ये खुद के अंदर भी लाना चाह रहे हैं। स्ट्रेस इनको बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये फादर फिगर बनना चाहते हैं, या कह सकते हो कि कंट्रोलिंग इंसान, इनका नेचर कंट्रोलिंग हो सकता है, और ये इंडिपेंडेंट बनना भी चाहते हैं ताकि ये अपनी ज़िंदगी के फैसले जो खुद ले सके, ये ब्रेक थ्रू इनको अपने आप अपनी ज़िंदगी में ढूंढ सकें। ठीक है, बहुत इनके अंदर फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फायरी एनर्जी इन सेंस, मतलब इनके अंदर एक्साइटमेंट चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा है। ठीक है, द एम्परर जो होता है ये एरीज राशि होती है, एरीज, टॉरस एरीज यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। कुछ जो है डेथ स्कॉर्पियो की एनर्जी है। तो ये कुछ एक कार्ड जो मेरे को दिख रहे हैं वो बता देती हूँ। लियो भी हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। तो काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के इनके अंदर ये है कि ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं। कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है, ईगोइस्टिक हो सकते हैं ये। ठीक है, बट हाँ, ईश्वर को मानने वाले कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं से इनका एक ट्रिगर हुआ है जिसकी वजह से ना इनको अपनी वैल्यू, इनकी वर्थ, अपना असली चेहरा समझ आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेस को और क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, स्ट्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, स्ट्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, यहाँ पे लड़ाई झगड़े इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। हो सकता है इनके मदर के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में ऐसे लोग हो सकते हैं जो इन्हें अलग अलग तरीके की चीज़ें बताते रहते हैं, जिसकी वजह से ये हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। इनका मूड स्विंग्स होते रहते हैं, इन्हें कभी चीज़ें बेहतर, कभी चीज़ें बहुत ख़राब इस तरह से दिखती हैं। तो यहाँ पे ऐसे लोग हैं इनकी ज़िंदगी में जो इनसे जलते हैं, उनको हमेशा गलत सलाह देते हैं।
यस, ये अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, चीज़ों को रिसीव करने के लिए भी रेडी हो रहे हैं, चेंज ज़रूर चाहते हैं, रीबर्थ, कुछ चीज़ों को ये फिर से अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वापस से ठीक करना, कंप्लीशन चाहते हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो गई मतलब एक तरीके से फिर से एक नई शुरुआत। अकेलापन हो सकता है अभी, हीलिंग चाहते हैं ये, मास्टर क्रिएटर अपनी ज़िंदगी के बनना चाहते हैं, बट यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इंटीग्रेशन, एग्जिस्टेंस, इंटेंसिटी एंड सिजोफ्रेनिया एंड टोटलिटी की एनर्जी है। एक वन मोर कार्ड, पेशेंस, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नंबर्स की बात करें अगर हम, तो 5 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 14 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर एंड 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग हम पहले भी बता चुके हैं ये चीज़। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी अगर आपको लेकर के देखें तो ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है, आपको अपना ट्विन फ्लेम या सोलमेट मानते हैं ये, ठीक है। ये आपकी उपस्थिति को मैं कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपना ना 100% देना चाहते हैं, इनको पता है कि इन्होंने अपना 100% दिया नहीं है, इसी वजह से चीज़ें यहाँ पर ख़राब हुई हैं। आपको यूनियन यांग एनर्जी में ये देखते हैं और ये चाहते हैं कि यूनियन में आए, आपकी एग्जिस्टेंस को भी देखना चाहते हैं। हो सकता है आपके मतलब हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की सॉरी आपके पर्सन जो हैं वो बहुत सारे लोगों की बातों को सुनते हैं, कह सकते हो कि कान के कच्चे हैं, तो इसकी वजह से इनका ना मूड जो है वो बहुत स्विंग होता रहता है। तो कभी लोग अच्छा बोल देते हैं तो अच्छा लगता है, बुरा बोल दिया तो बुरा लगने लग जाता है। द मून की एनर्जी है, मेंटली थोड़ा सा वाटर साइन होता है तो थोड़ा सा दिमाग पे ज़्यादा असर करता है। तो ये इस तरीके की ये अपनी पहचान एक कह सकते हो ढूंढना चाहते हैं या पहचान बनाना चाहते हैं कि ये भी इस सृष्टि का एक हिस्सा है, ठीक है। तो इनके लिए भी है कि ये अपना 100% एटलीस्ट दें। बहुत तेज़ी से चाहते हैं कि चीज़ें बदल जाएं यहाँ पर, ठीक है। ये कहीं कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, उस ट्रैवल में भी हो सकता है कि किसी तरीके का फ़ायदा है कि कुछ है वहाँ पे, इस वजह से वो ट्रैवल करना चाहते हैं। सिजोफ्रेनिया की एनर्जी है, दो सिचुएशन में फंसे हुए ज़रूर है, बट इनको लग रहा है कि इनकी ज़रा सी चूक जो है ना वो सारी चीज़ें ख़राब कर सकती है। पेशेंस बहुत है इनके अंदर,
7 नंबर पे केतु का होता है। पेशेंस बहुत है इनके अंदर, चीज़ें ना कॉन्टिन्यूसली बदल रही हैं, यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है। पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है और प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये न्यू बिगिनिंग तो अपनी करना चाहते हैं, बट इनकी मदर या कोई और बाकी लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से ना इनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, पर ये जानते हैं कि इनको अपना 100% देना पड़ेगा अगर इन्हें चाहिए। आपके पार्टनर का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कम्युनिटी एंड वेल्दी मैन की एनर्जी, 13 नंबर, 4 नंबर, 39 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन एक वेल्दी मैन बनना चाहते हैं और साथ साथ उन्हें जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको एक तो वेल्दी मैन बनने का थॉट माइंड में आता है। दूसरी चीज़ कम्युनिटी का कहीं ना कहीं डर लगता है, या तो आप लोगों का किसी तरीके का कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जो सोसाइटी के नॉर्म्स पे खरा नहीं होता था, तो वहाँ पे है। या तो हो सकता है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या एज डिफरेंस हो सकता है, एक मैरिड एक अनमैरिड हो सकता है, इंटरकास्ट इंटर रिलीजन हो सकता है। तो यही चीज़ इनके माइंड में आती है। एक तो खुद का बहुत रिच बनना वो माइंड में आता है, दूसरी चीज़ इनकी आती है कम्युनिटी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। डिवाइन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो बैलेंस की एनर्जी, अगर आप देखेंगे इसको तो ये 13 नंबर कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का, एक बदलाव डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको भी लाने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में, अगर आपको न्यू बिगनिंग अपनी करनी है तो, और आपके पर्सन को भी लाने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको चीज़ों को बैलेंस करके लेकर के चलना पड़ेगा। आपको बहुत सारा विजडम, बहुत सारा नॉलेज इस रिलेशनशिप से मिलने वाला है। आप बहुत सारे डर में फंसे हुए हो, ठीक है। यहाँ पर डर, एक फियर इश्यूज़ आपके अंदर, जहाँ पे आप डर के उसमें फंसे हुए हो, और ये फनी सॉरी फाइनेंस से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है। एक बदलाव, एक खास चीज़ देखिए, 11 नंबर जो है ना, बैलेंस, आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस में आने की ज़रूरत है, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर है। 11 नंबर अगर देखेंगे तो 13 नंबर है, इधर 8 एंड 5 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये भी 13 नंबर है, मतलब एक बैलेंस बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फियर इश्यूज़ हैं यहाँ पर, उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है, न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करने की ज़रूरत है, नॉलेज बहुत सारा है, बाकी लोगों को हेल्प करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक बदलाव की यहाँ पर ज़रूरत है और बैलेंस में आने की ज़रूरत है यहाँ पर। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई और कभी नहीं आएगा, आई लव यू। ठीक है, इस वक्त ये आपसे शादी करने के मूड में है और इस तरीके से कि इनकी लाइफ में आपके अलावा और कोई नहीं आएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। शादी करनी है मुझे तुमसे, बहुत डेस्परेट है ये आपके साथ मैरिज करने के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी वन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। यू आर राइट, कुछ चीज़ों को लेकर के कह सकते हैं, हो सकता है पास्ट में आपने समझाया था नहीं माना था, बट अब मान रहे हैं कि यू आर राइट बोल रहे हैं। बातें किसी से भी करूं, प्यार तो तुम ही हो मेरा। ठीक है, हो सकता है इनका एक फ्लर्टिशियस नेचर हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, पर इनका ये है कि ये प्यार आप इसे करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर मैसेज क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन या हमारे डिवाइन आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताओ। सोलमेट, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं एक दूसरे के। सॉन्ग है मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, ये भी बहुत प्यारा सॉन्ग है, आप चाहो तो सुन सकते हो, वहाँ पे आपको हो सकता है कोई मैसेज मिल जाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। लिब्रा, तुला राशि हो सकते हैं आप या आपके पर्सन की लिब्रा। एस से नाम स्टार्ट हो सकता है आप के पार्टनर का। एल से हो सकता है अल्फ़ाबेट, या आप दोनों में कॉमन हो सकता है। एरीज, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। एरीज, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा। क्यू नंबर है, क्यू नंबर हो सकता है आप लोगों के लिए। फेद, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको फेद रखने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप में फेद रखना है। रिलेशनशिप में नहीं रख सकते हो तो डिवाइन में फेद रखो कि वो जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। ठीक है, आपको पॉजिटिव होकर के चीज़ों को पॉजिटिवली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है। जो चाहिए उस पर फोकस करना है, जो नहीं चाहिए उस पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड रिमेन पॉजिटिव एंड यस की एनर्जी है। ठीक है, ये डेफिनेट यस नहीं है, तो ये बदल भी सकता है, पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। उससे उन्होंने कुछ आपके लिए मंगाया है कह सकते हो। रिमेन पॉजिटिव, दूसरी चीज़ आपको बोल रहे हैं कि आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, जितना हो सके ओवर थिंकिंग से बचने की ज़रूरत है और अननेसेसरी के कमेंट्स देने से भी बचने की ज़रूरत है। आपको पॉजिटिव रहना है अपनी ज़िंदगी में, अपनी जो इंट्यूशन है उसको फॉलो करना है। फिलहाल कोई ऐसा सवाल था जिसका जवाब ये आप यस और नो में जानना चाहते हैं, तो उसका जवाब यस है। चलिए अब हम चार्म्स देख लेते हैं, फिर इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हो, ये आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओ माय गॉड, ये तो बहुत सारे आ गए। गुड लक आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन आप लोगों की ज़िंदगी में गुड लक आ रहा है, लाइट आ रही है, पावर आ रही है आपकी ज़िंदगी में। अगेन गुड लक साइन है। कुछ चीज़ों को आप ना अपनी क्या कह सकते हो प्रतिष्ठा पे ले सकते हो, यहाँ पे ईगो भी हो सकती है। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। ये देखिए,
इसका क्या मीनिंग होगा नहीं समझ आ रहा, बट ये फ्रूट्स के तरीके से हो सकता है। आसपास किसी के ग्रेप्स हो सकते हैं या किसी को ग्रेप्स बहुत पसंद है। क्राउन आपको मिल सकता है या मिलने वाला है, यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है। हो सकता है कोई गार्डन वगैरह के आसपास है कहीं, जब आप हमारी रीडिंग को देख रहे हो, फ्लावर्स वगैरह को देख रहे हो आप। सेक्रीफाइस कुछ चीज़ों को लेकर के करना पड़ता है आपको, मतलब जैसे होता है ना कि कुछ अच्छा पाने के लिए आपको, आप किसी न किसी को तो अपना बलिदान देना पड़ता है। तो यहाँ पर ये भी एनर्जी है डिवाइन सोर्स। लाइफ ऑफ ट्री दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं ना, ये एक साइकिल में चलती हैं, ठीक है। तो रिपीटेड विंड में एक साइकिल कंप्लीट होती है और फिर दूसरी शुरू हो जाती है। तो एक कभी ना ख़त्म होने वाली साइकिल यहाँ पर चलती रहती है। हैप्पीनेस रहती है, जॉय रहता है, फन रहता है। म्यूज़िक कहीं ना कहीं किसी तरीके का इन्वॉल्व है यहाँ पर। हो सकता है कुछ लोग पहाड़ों पे घूमने जा रहे हैं। चीज़ें लकी हो सकती है आपके लिए, टाइम लकी हो सकता है, आप पहाड़ों पे घूमने जा रहे हो, ये हो सकता है। ओके, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड 2 बार आया है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्रिश्चियन हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। तो आपको डिवाइन से ब्लेसिंग लेने की ज़रूरत है, उस पावर लेने की ज़रूरत है आपको। अगेन गुड लक का साइन है। चीज़ें बहुत स्पीड में आगे ले जाने की ज़रूरत है यहाँ पर। नंबर्स देख लेते हैं, कौन सा नंबर आपके लिए लकी रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा। प्लीज़ डिवाइन बताइए। 2 नंबर। अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी है तो कल वाली भी देख लेना, उसमें भी 2 नंबर ही इंपॉर्टेंट आया है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।